ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था पीछे के क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि न्यूलैंड ने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया, जैसे म्यूजिक में सारे गामा पा होता है ऐसे ही 7 कॉलम बनाए, 7 कॉलम बनाए और उनमें जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में। ठीक है, इस तरह से। और उन्होंने पाया कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पहले एलिमेंट के जैसी हैं। इस तरह से उनको अरेंज करते गए, फिर देखा कि ये अलग अलग कॉलम जो बने हैं हमारे, ठीक है, उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, इस कॉलम की, पहले कॉलम की, दूसरे कॉलम की, तीसरे कॉलम की, चौथे कॉलम की, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। न्यूलैंड का ये कहना था। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ क्या है? व्हेन वी arrange the elements in increasing order of atomic mass, then first element has the similar properties as a 8th element। ठीक है, या 8th element has the similar properties as first element। इस तरह से जो है वो कॉलम उन्होंने बना लिए। ठीक है, तो हर 8वां एलिमेंट जो है वो अपने प्रॉपर्टी में समान था पहले एलिमेंट के। अब हमें बात करनी है इसकी लिमिटेशंस पे। रूल तो हमें पता है, रूल हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, अब भी देख लिया। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस पे बात करते हैं। इट ओनली वर्क फॉर द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स। ये पहले ही कुछ एलिमेंट्स पर बात जो है काम करता है, शुरू के जो 20-30 एलिमेंट हैं उन पर ही ठीक से ये काम करता है। साथ ही साथ एक चीज देखो, नोटेबली कहां से, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पर ये अच्छे से काम करता है। ठीक है, उसके बाद पैटर्न ब्रोक डाउन हो जाता है, उसमें गड़बड़ आने लगती है। जैसे आप देखेंगे ज्यादा आगे जाने पर, कैल्शियम से आगे जाने पर आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये ऑक्टेव में फिट नहीं बैठते। देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो अगर आप कैल्शियम से आगे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम से आगे जाते हैं तो आप कहीं कहीं पाएंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, देखो आयरन यहाँ रखा गया है, आयरन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के जैसी नहीं है, सल्फर के जैसी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप देखोगे कि निकिल और कोबाल्ट को जहां रखा गया, क्या ये हाइड्रोजन और क्लोरीन और फ्लोरीन जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जो है गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कहाँ हो जाती है? कैल्शियम से आगे के जो तत्व हैं उनको अरेंज करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, वो जिस कॉलम में रखे जा रहे हैं वो उस कॉलम की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी, उन सारे एलिमेंट की सेम नहीं है। ठीक है, यानी ये केवल फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स के लिए, या हम कह सकते हैं 20 एलिमेंट्स के लिए ही ये काम करता है सिस्टम। दूसरी बात, न्यूलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इग्नोर कर देता है एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट को, एटॉमिक नंबर पर बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें किस पे अरेंज किया गया था? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ एटॉमिक मास से अरेंज किया गया था। ठीक है, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आपने देखी होगी बच्चों की किताब में, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे बनी है, ना कि एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है, वहां एटॉमिक नंबर के बेस पे उनको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। और इस टेबल में आप देखोगे कि कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं पर उन्हें एक साथ नहीं रखा गया था। ठीक है, क्योंकि उनका जो एटॉमिक मास है वो ऑक्टेव पैटर्न को फॉलो नहीं करता। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं बट वो एक साथ नहीं है, अलग अलग उसमें चले जा रहे हैं कॉलम में, और इसीलिए वो ऑक्टेव पैटर्न में फिट नहीं हो रहे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। क्योंकि वो टेबल किसके अकॉर्डिंग बनाई थी? न्यूलैंड ने, न्यूलैंड ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई थी। तो इसलिए कोबाल्ट और निकिल को फिट करने में जो है प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम कब ठीक हो जाएगी? जब हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब अरेंजमेंट होगा। तो ये बात आपको समझनी है, लिमिटेशंस हैं इसकी। और यही 2-3 क्वेश्चन जो है शुरू के जो थे वो डेबोराइनर लॉ और न्यूलैंड्स लॉ के बारे में है। बाकी हम आगे जब भी बात करेंगे तो मेंडलीफ टेबल की बात करेंगे और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, और सारे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के उन्हीं के बारे में हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और मेंडलीफ लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।